हेलो बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था रिजर्व्स एंड प्रोविज़न, जिसमें हमने रिजर्व्स किया था, रिजर्व का मीनिंग किया था, इसके एग्जांपल किए थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण देख लीजिए आप क्या हैं। तो कह रहे हैं कि संचय का निर्माण वर्ष के शुद्ध लाभों अर्थात बांटने योग्य लाभों में से किया जाता है। अतः संचयों को हम संचित की हुई आय या अवितरित लाभ भी कह सकते हैं। नंबर 2, संचय का निर्माण करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, बल्कि इनका निर्माण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए एवं भविष्य की कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऐच्छिक रूप से किया जाता है। नंबर 3, इन्हें किसी ज्ञात दायित्व के भुगतान के लिए नहीं अथवा संपत्तियों पर ह्रास की व्यवस्था के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि भविष्य की किसी अज्ञात दायित्व अथवा हानि की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, ज्ञात के लिए नहीं, अज्ञात के लिए। नंबर 4, संचय एक प्रकार से संचित अथवा बिना बटे हुए लाभ हैं। जिस प्रकार व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय में लगी हुई पूंजी के स्वामी होते हैं, उसी प्रकार वे संचय के भी स्वामी होते हैं। संचयों को अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, और जिस प्रकार पूंजी को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, उसी प्रकार रिजर्व्स को भी लायबिलिटी साइड में दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाता है। नंबर 5, संचय की राशि को जब व्यवसाय से बाहर कहीं विनियोजित कर दिया जाता है तो इसे संचय कोष कहते हैं। आगे है संचयों का उद्देश्य अथवा महत्व क्या है। तो अज्ञात दायित्व अथवा हानियों की पूर्ति में सहायक। यदि किसी व्यवसाय को भविष्य में कोई अज्ञात अथवा असाधारण हानि उठानी पड़ जाए तो उसकी पूर्ति संचयों में से की जा सकती है। नंबर 2, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक। संचय एक प्रकार के अवितरित अथवा संचित लाभ हैं और इन्हें तकनीकी रूप से लाभों का व्यवसाय में ही पुनः विनियोजित कहा जाता है। व्यवसाय के विस्तार के लिए यह एक प्रकार की आंतरिक वित्त व्यवस्था है। यदि संचयों का निर्माण नहीं किया जाता तो लाभों को अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। नंबर 3, प्रतिवर्ष लाभांश की दर समान बनाए रखने के लिए किसी कंपनी को ख्याति इस बात पर निर्भर करती है कि उनके द्वारा अंशधारियों को दिए गए लाभांश या तो प्रतिवर्ष समान रहें या इनमें धीरे धीरे वृद्धि होती रहे। संचय संचालकों को इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता देते हैं, क्योंकि किसी वर्ष अपर्याप्त लाभ होने की दशा में संचयों से रुपये निकाला जा सकता है। कभी कभी तो लाभांश समान रखने के लिए विशेष रूप से एक संचय का निर्माण भी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लाभांश समानीकरण कोष। आगे है किसी विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए कोष उपलब्ध कराने के लिए। कई बार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी संचय बनाया जाता है, जैसे ऋण पत्रों का भुगतान करने के लिए ऋण पत्र शोधन कोष बनाया जाता है। जैसे कि 10 साल बाद हमें 5 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स को पे करना है, तो इसके लिए प्रतिवर्ष हमें एक निश्चित राशि निकाल कर एक कोष बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम 10 साल के बाद 5 करोड़ रुपए निकाल सकें, प्राप्त कर सकें। तो डिबेंचर्स वैसे बेटा होते क्या हैं, डिबेंचर्स होते हैं लोन होते एक तरह के, जैसे शेयर्स होते हैं ऐसे ही हमारे डिबेंचर्स होते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। आगे है प्रोविज़न। आयोजन क्या है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार आयोजन से आशय ऐसी राशि से है जो संपत्तियों पर ह्रास, नवीनीकरण अथवा इनके मूल्य में कमी के लिए रखी जाती है। नंबर 2, किसी ऐसे ज्ञात प्रोविज़न किसके लिए बनाए जाते हैं, किसी ज्ञात दायित्व के लिए, और रिजर्व किसके लिए, अज्ञात दायित्व को। तो किसी ऐसे ज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए रखी गई रकम जिसकी राशि पर्याप्त शुद्धता के साथ निश्चित न की जा सके। ऐसी राशि जिसका पर्याप्त शुद्धता के साथ निर्धारण किया जा सकता है आयोजन के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि दायित्व लायबिलिटी कही जाती है। कह रहे हैं जिसका शुद्धता के साथ आप निर्धारण कर सकते हैं वो भी प्रोविज़न के अंदर नहीं आती। और यदि जानबूझकर वास्तविक आवश्यकता से अधिक आयोजन बनाया जाता है तो ऐसे अधिक आयोजन को भी रिजर्व माना जाता है। देखिए अब आपको तीनों में डिफरेंस बताती हूँ किस किस में। एक है हमारे पास दायित्व, ठीक है, एक है हमारे पास संचय और एक है हमारे पास आयोजन, ठीक है।
तो दायित्व क्या है, जो कि बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, वो होगा दायित्व। रिजर्व क्या है कि जिसके बारे में हमें नोन, जिसका हमें पता नहीं है, नोन के लिए, अननोन के लिए हमें जिसके बारे में पता ही नहीं है, नहीं जानते हम, नथिंग, ठीक है। और आयोजन क्या होता है, ज्ञात के लिए, ठीक है। अननोन के लिए क्या होता है कि हाँ भाई ये हमारा रिजर्व है या संचय है, हमें बना लेंगे, फ्यूचर में क्या पता क्या हो जाए, जैसे भाई क्या पता फ्यूचर में हमारा जो माल है वो नष्ट हो जाए, या फ्यूचर में क्या पता हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो उसके लिए जो हम करते हैं वो क्या है, अननोन, कि भाई हमें नहीं पता कि रियल में ऐसा होगा। लेकिन आयोजन क्या होता है, रियल में जो होता है, जैसे डेप, हमें पता है कि पर ईयर हमें लगाना है, क्योंकि हमें भी ये पता है कि मशीनरी जैसे जैसे यूज़ होगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होगी। तो दायित्व जिसका बिल्कुल फिक्स होता है उसको हम दायित्व कहते हैं। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम अंदाजे से करते हैं, वो हमारा रिजर्व कहलाता है। और जो फिक्स लायबिलिटी होती है, जैसे हमें पता है मशीनरी का डेप्रिसिएशन, उसको हम प्रोविज़न कहते हैं। तभी कह रहे हैं कि आयोजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे आयोजन या प्रोविजंस होते हैं, उनको देखिए। पहला है संपत्तियों के ह्रास, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। दूसरा है करों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, देनदारों पर छूट के लिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, विनियोगों के मूल्य में उतार चढ़ाव के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर फ्लैक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये है इसके एग्जाम्पल। तो आज बेटा आप इसे लर्न करोगे, राइट करोगे। थैंक यू।